तो दुनिया के नक्शे पर जंग की सबसे खतरनाक तस्वीर तब बनती है जब एक महाशक्ति को हराने के लिए हमला नहीं बल्कि उसके सैन्य विकल्प कम किए जाने लगे। और इस वक्त अमेरिका के सामने कुछ ऐसा ही सामरिक दबाव बनता दिखाई दे रहा है। एक तरफ अरब में अमेरिकी नौसैनिक ताकत बंधी हुई है, दूसरी तरफ रूस ने जापान के बेहद करीब कुरील में मिसाइलें दागकर पैसिफिक का तापमान बढ़ा दिया है। जापान ने इसका विरोध भी किया है क्योंकि चीन के साथ मिलकर रूस स्थायी सैन्य तैनाती करने वाला है। इस बीच ट्रंप के सामने सवाल है कि अगर पश्चिम एशिया में संकट बढ़ा तो ट्रंप अपनी समुद्री ताकत कहां लगाएंगे? क्या अलग अलग मोर्चों का दबाव अमेरिका की सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरी बनने वाला है, जिस पर पुतिन, जिनपिंग और मुस्तफा का गठबंधन हावी होने वाला है? अरब सागर, कैस्पियन सागर, प्रशांत महासागर, इन तीन समुद्री इलाकों में बनते समीकरणों के केंद्र में है ट्रंप, जो घिरते जा रहे हैं। ट्रंप के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कैसे ईरान को शक्ति विहीन किया जाए, कैसे ईरान को परमाणु विहीन किया जाए, कैसे ईरान को मिसाइल विहीन किया जाए, कैसे ईरान को तेल विहीन किया जाए जिससे ईरान का वजूद ही खत्म हो जाए। जिसमें शर्त रखी पेट्रियट इंटरसेप्टर दो और कैस्पियन रूट को ब्लॉक कराओ। तीन समंदर जहां दुनिया के तीन धुरंधर के त्रिकोण में ट्रंप घिर गए। कैस्पियन सागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, जहां पुतिन, जिनपिंग और मुस्तफा के वॉर ट्रायंगल में ट्रंप फंस गए। कैस्पियन सागर में रूस का दबदबा है, जहां ईरान रूस का कारोबारी रूट है। इसी रूट से ईरान को हथियार सप्लाई की जाती है। ट्रंप इस रूट को बंद कराना चाहते हैं, लेकिन रूस की वजह से ऐसा होना मुश्किल है। इसके अलावा प्रशांत महासागर में चीन का दबदबा है, जहां चीन की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती है, जो रूस को सैन्य सहयोग करता है। इसी वजह से कुरील द्वीप के पास रूस वॉर ड्रिल कर रहा है, जिससे अमेरिका के सहयोगी जापान से तनाव बढ़ रहा है। अरब सागर में ईरान का दबदबा है। हॉर्मुज में ईरान की नाकाबंदी से अमेरिका और अरब देशों को परेशानी हो रही है। ऑयल टैंकर की एंट्री पर ईरान ने पूरी तरह से रोक लगाई हुई है। इस नाकाबंदी से अरब देशों की तेल सप्लाई रुकी हुई है, जिससे बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। ताइवान पर कब्जे के लिए चीन लगातार सैन्य विस्तार कर रहा है। जापान के कुरिल द्वीप समूह के पास रूस ड्रिल कर रहा है। दोनों एक दूसरे के विस्तार में मदद कर रहे हैं। ताइवान जापान पर अमेरिका से टकराव बढ़ेगा क्योंकि अमेरिका दोनों देशों की सैन्य मदद करता रहा है। कुरील द्वीप समूह पर रूसी ड्रिल से जापान से तनाव बढ़ गया है। प्रशांत महासागर में नया मोर्चा खुल सकता है। दरअसल कुरील द्वीप समूह में कुल 56 द्वीप हैं, जो प्रशांत महासागर में 1300 किलोमीटर तक फैले, जिसकी उत्तरी सीमा रूस के कामचक्ता आइलैंड से लगती है, जबकि दक्षिणी सीमा जापान के होकाइडो द्वीप के पास है। कुरील द्वीप समूह के 4 द्वीपों पर रूस और जापान के बीच विवाद है। जापान, रूस चारों द्वीपों को अपना मानते हैं। अब उन्हीं द्वीपों के पास रूस सैन्य ड्रिल कर रहा है। ये चारों विवादित द्वीपों के नाम है इतुरु, कुनशिर, शिकोतान और हाबुमाई, जिनको लेकर रूस जापान में तनाव बढ़ा तो अमेरिका से भी रूस का टकराव हो सकता है, क्योंकि जापान की सुरक्षा के लिए अमेरिका अपना युद्धपोत लगा सकता है। अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान तेल की एक बूंद भी हॉर्मुज से पार नहीं जाने देगा। ईरान का जवाब भूकंप जैसा ताकतवर होगा। अमेरिका के पास 11 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है। पैसिफिक से यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन अरब सागर पहुंच गया है, जबकि यूएसएस जॉर्ज बुश पहले से ही अरब सागर में तैनात है। यूएसएस अब्राहम लिंकन सेंट डियागो के लिए निकल चुका है। सेंट डियागो पर यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट मौजूद है। यूएसएस विंसन और यूएसएस टेनिस रिपेयरिंग मोड में है। यूएसएस टेनिस और यूएसएस ट्रूमैन ओवरहॉल की तैयारी में है। यूएसएस गेराल्ड फोर्ड की तैनाती पैसिफिक में की जा सकती है।